Hello everyone, good morning to all of you and once again a very warm welcome to Current Affairs by रवि यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2025 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस पे 12 क्वेश्चंस हम कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बाकी भी काफ़ी सारी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वीडियो में डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है। तो एक वीडियो में करंट अफेयर्स की जो है आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। तो वीडियो के साथ आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो की हमारी स्टार्टिंग जो है ना ये होती है पिक्चर डे के क्विक एंड फास्ट रिवीजन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं हम अपना पिक्चर डे के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो कल हमने देखा था कि अप्रैल 2025 में सर्बिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं ड्यूरो मैकुट। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। पृथ्वी दिवस हमने मनाया 2025 में 22 अप्रैल को किस थीम के साथ? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और सिविल सेवा दिवस हमने मनाया है 21 अप्रैल को। थीम रहा प्रभावी और पारदर्शी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है आपका रिवीजन का, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इज समर अबू एलोफ ने। नेक्स्ट देखिए, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक जो है इसके राइटर कौन है? तो ये बुक लिखी गई है अमरजीत सिंह दुलत द्वारा। अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित हुआ है भारत में। और अप्रैल 2025 में जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। अगला है उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बाबा बोखनाग के नाम पर। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर इज राम मोहन नायडू किंजरापू को। अगला देखिए, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना जो है ये किस देश में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में जो है वो शामिल हुई है? राइट आंसर इज संयुक्त अरब अमीरात में। और अप्रैल 2025 में किस क्रिकेटर को T20 मुंबई लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। तो इसी के साथ आपका पिक्चर डे का रिवीजन हो जाता है। और अब हम करेंगे हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट, जिसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का जो पहला फ्रेंड्स पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर है वो कौन सा बना है? कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर आपका इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर जो है ये दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को जो है दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाने की योजना है जो कि पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य 2700 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिससे कि शहर की सभी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति सौर, पवन और पन बिजली जैसे सतत स्रोतों से जो है वो की जाएगी। अगर हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा की, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है फ्रेंड्स इसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। और ये ऊर्जा का वो स्रोत है जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं से लगातार पुनः जो है उत्पन्न होता रहता है। ये जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विपरीत है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जो है भारत में पहला से रिलेटेड आपके पिछले क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया जाने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। भारतीय सेना ने जो है पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पंजाब के पठानकोट में। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण किया गया एम्स दिल्ली के द्वारा। भारत की पहली जो नाइट सफारी है जिसका नाम है कुकरेल, इसका निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश लखनऊ में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय जो है ये बनेगा INS गुलजार। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का जो पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है IIT मद्रास के द्वारा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारत ने। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है दार्जिलिंग के चिड़ियाघर में। और UCC यानी कि सम्मान नागरिक संहिता इसे लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य। भारत के जो पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है इसका शुभारंभ हुआ सिक्किम के सोरेंग जिले में। मूव करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मार्क करेंगे। 20 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट करा है।
यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे 2025। आइए जानते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य और थीम। तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है हम प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और मुख्य उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक चीनी भाषा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और भाषाई समानता को प्रोत्साहित करना। 2025 की जो थीम रही संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस की वो रही चीनी भाषा समय और स्थान के पार एक उपहार। तो फ्रेंड्स अब हम अपने जो है अन्य ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 21 अप्रैल को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट करा, तो सिविल जो है आपका सेवा दिवस हमने मनाया है 21 अप्रैल को, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 19 अप्रैल की, तो 19 अप्रैल को भी हमने एक डे सेलिब्रेट करा था, कौन सा, वर्ल्ड लीवर डे। और 18 अप्रैल को जो है हमने सेलिब्रेट करा विश्व धरोहर दिवस। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है आपकी ये की गई है भूटान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मार्क करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं के पलायन को रोकने के लिए जो है हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स की है भूटान की अर्थव्यवस्था को नए डिजिटल और तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति करना, ताकि ये देश वैश्विक डिजिटल क्रांति में भागीदार बने और भविष्य के लिए आर्थिक स्थिरता हासिल कर सके। अगर हम बात करें ग्रीन क्रिप्टो करेंसी की, तो जो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी ये आपकी क्या होती है इसके बारे में आपको बता दूं। तो उन डिजिटल मुद्राओं को ग्रीन क्रिप्टो करेंसी आपका कहा जाता है जो कि पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भूटान की। तो यहाँ पे आपको भूटान दिखेगा, ठीक है, ये है भूटान। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो भूटान से रिलेटेड अन्य कुछ आपके क्वेश्चंस और देखेंगे हम। तो यदि हम बात करें यहाँ की कैपिटल की, तो वो है थिम्पू और करेंसी जो कि यहाँ पे यूज़ होती है वो है नगुल्ट्रम। और भूटान जो है फ्रेंड्स ये कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। भूटान की संसद का नाम है शोगडू और भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान की जो राष्ट्रीय भाषा है फ्रेंड्स वो है जोंगखा। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर पुनसुम। और कौन सा पर्वत जो है वो चीन, भूटान और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच स्थित है? तो इसका नाम है गिपमोची पर्वत, जिसको कि ग्येमो चेन भी कहा जाता है। सर्वोच्च भूटानी नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बने थे नरेंद्र मोदी जी। ये क्वेश्चन भी हमने कवर करा था करंट अफेयर्स में आपका। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान को। किस तारीख को भूटान संविधान लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 18 जुलाई 2008 को। अगला है आपका क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस का जो है 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया फ्रेंड्स। ये किस देश से थे? तो पोप फ्रांसिस जो हैं ये आपके थे अर्जेंटीना देश से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इनका असली नाम जो है वो था होर्गे मारियो बर्गोलियो और ये इनका निधन हुआ है 21 अप्रैल 2025 को। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1936 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। 2013 में जो है पोप बने थे और विश्व भर में ये धार्मिक और सामाजिक विषयों पर अपनी प्रगतिशील सोच के लिए प्रसिद्ध रहे। अगर हम बात करें पोप की, तो पोप क्या होता है? तो रोमन कैथोलिक चर्च का जो सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है। ये पद जो है ये ईसाई धर्म में सबसे उच्च और आध्यात्मिक अधिकार का प्रतीक होता है, उसे जो है पोप कहा जाता है। ये 2013 में जो है पोप बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। फिलीपींस और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है बालिकातन 2025, इसके जो 40वें संस्करण का आयोजन है ये कहां पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फिलिस्तीन के लुजोन द्वीप पर। क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देखेंगे। तो फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन 2025 शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। और 2025 में इसका 40वां संस्करण आयोजित हुआ है। ये जो है
21 अप्रैल से लेकर 9 मई 2025 तक फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर आयोजित किया जा रहा है। बालिकातन जो है इसका अर्थ होता है तागालोग भाषा में कंधे से कंधा मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में गरिया पूजा जो है ये किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, त्रिपुरा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो गरिया पूजा त्रिपुरा राज्य की एक पारंपरिक और लोक धार्मिक ये पर्व है जिसे कि विशेष रूप से जनजातीय समुदाय भक्ति भाव से मनाते हैं। ये पूजा जो है फ्रेंड्स ये बैसाख महीने के 7वें दिन और अप्रैल के मध्य में मनाई जाती है। गरिया पूजा में गरिया देवता की आराधना की जाती है जो कि समृद्धि, फसल की वृद्धि और जन कल्याण के देवता माने जाते हैं। क्वेश्चन क्या आपकी टाइप है महोत्सव से जुड़ी हुई, तो पिछले आपके महोत्सव से जुड़े जो क्वेश्चंस आए थे उनका क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। रिवीजन पार्ट पे जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं हम वीडियो में ताकि आपको पिछली चीज़ें जो है वो याद रह सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो से मिले जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपकी हेल्प करे। तो रिविज़न का फर्स्ट क्वेश्चन है रोंगाली बिहू यानी कि बोहाग बिहू भी आप कह सकते हैं जिसे ये असम ने सेलिब्रेट करा पिछले ही कुछ डेज में। नुआखाई त्यौहार आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। निंगोल चकोबा त्यौहार मणिपुर में। लोंगटे महोत्सव सेलिब्रेट करता है अरुणाचल प्रदेश। सोनम लोसार सेलिब्रेट करता है नेपाल और सिक्किम, ठीक है, नव वर्ष दिवस के रूप में। लोसर फेस्टिवल मनाते हैं तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है लोसर फेस्टिवल। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। सिमालू महोत्सव असम में। कागेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में। मकर विलक जो है उत्सव ये सेलिब्रेट होता है आपका केरल में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में और गान नगाई महोत्सव मणिपुर में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अनुच्छेद 142 को जो है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भारतीय संविधान के जो है भारतीय संविधान का न्यूक्लियर मिसाइल कहा है अनुच्छेद 142 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। उन्होंने ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के संदर्भ में की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने संसद और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे सर्वोच्च संसद ही है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। फ्रेंड्स जो आर्टिकल आपका 142 है ना, इसे जो है फ्रेंड्स सेफ्टी वोल्व कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए इसे जो है सेफ्टी वोल्व कहा जाता है, यहाँ पे लिख रही हूँ। और इसके तहत जो है ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को जो है सिर्फ संविधान की व्याख्या करने के साथ अंतिम न्याय देने वाली संस्था जो है वो बनाता है। ठीक है, आर्टिकल 142। तो इसको जो है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा है न्यूक्लियर मिसाइल। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स हमने अपनी बुक्स जो है इसकी वेबसाइट लॉन्च की है जिसपे कि हमने अपनी कई प्रकार की बुक्स लॉन्च कर दी हैं। बुक्स की वेबसाइट का नाम है www.raviditipublication.com। ये सभी बुक्स जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सभी आपको मिल जाएंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। आपको ऑर्डर करनी है इस वेबसाइट के थ्रू ये बुक्स, और ये बुक्स जो है ये आपके होम एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में जो है हमारी बुक्स आती हैं, NCERT के नोट्स आते हैं, तो दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स इन्हें बाय कर सकते हैं। एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो है आपको कंटेंट इनमें मिलेगा। अगर मैं बात करूं हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट की तो वो अलग से है। ठीक है, उसका नाम है www.ravibookspdf.com। और यहाँ पे आपको जैन से मार्च तक की आपकी मर्ज करंट अफेयर्स की बुक हमने लॉन्च कर दी है रिसेंट में ही। ये मिल जाएगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रहता है हमारी करंट अफेयर्स की बुक्स में भी, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो आप देखते ही हैं। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ आपको जो है फ्रेंड्स अन्य हमारी PDFs जो है ये मिल जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको वार्षिकांक मिल जाएगी 2024 की, GK GS के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे पार्ट्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, 5, 6, 7, 8 आगे वाले नेक्स्ट पार्ट्स भी इसके आ चुके हैं।
और अगर आपको सेपरेटली मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक्स बाय करनी है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। ई बुक्स का लिंक और हमारी बुक्स की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट पिन रहता है और आप यहाँ पे सैम्पल जो है पेपर देख सकते हैं हमारी ई बुक्स का कि किस प्रकार का कंटेंट इसमें हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस के साथ ई बुक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ई बुक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको बता दूं हमने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करा है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। ज़रूर इंस्टॉल कीजिए आज ही प्ले स्टोर पे जाके। एक तो आप यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, दूसरा आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी डेली सी की। यहाँ पे जीएस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जीके जीएस की पेड वीडियोस मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की पेड पीडीएफ, जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, जीके जीएस की बुक्स, करंट अफेयर्स की बुक, यूट्यूब वीडियो नोट्स जो है वो आपको हमारे ऐप पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। सेशन की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2025 में 15वीं जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ब्राजील के ब्रासिलिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो AMM यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग जो है फ्रेंड्स की ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित हुई है और ये 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक है जिसका आयोजन 17 अप्रैल 2025 को ब्राजील के ब्रासिलिया में किया गया है। 15वीं जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक है ये ब्राजील में आयोजित की गई है और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हिस्सा लिया है। इस बैठक में वैश्विक खाद्य सुरक्षा, छोटे किसानों के कल्याण और टिकाऊ कृषि पर चर्चा हुई और विषय रहा इस बैठक का ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। अगर हम बात करें ब्रिक्स की तो वर्ष 2001 में जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिनका नाम था जिम ओनील, इन्होंने जो है ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक शब्द गढ़ा था। फिर वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसके बाद इसका नाम ब्रिक्स से कर दिया गया ब्रिक्स, ठीक है। यहाँ से आपके नाम निकल जाएंगे, देखिए ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ओके। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। अगला है क्वेश्चन, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑस्कर पियास्त्री ने। तो फ्रेंड्स, मैकलेरन टीम के प्रतिनिधि और ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला 1 ड्राइवर जिनका नाम है ऑस्कर जैक पियास्त्री, इन्होंने सऊदी अरब के ज़ेदा में ज़ेदा कॉर्निश सर्किट में आयोजित F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीत ली है और ये F1 2025 सीजन की इनकी तीसरी जीत थी। अगला है क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये 40 वर्षों के बाद किस देश के ज़ेदा शहर की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब के। तो फ्रेंड्स, पीएम मोदी जी ने सऊदी अरब के ज़ेदा शहर की यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय नेता बने हैं। ये यात्रा पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय नेता द्वारा की गई पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जी 22 से लेकर 23 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब का दौरा किया इन्होंने, जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर आयोजित हुआ था। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा थी। इससे पहले भी ये जो है 2016 और 2019 में सऊदी अरब का दौरा इन्होंने जो है किया था। अगर हम बात करें सऊदी अरब की तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। रियाद यहाँ की राजधानी है, सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है और प्रधानमंत्री ये है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जम्मू कश्मीर के चेनानी में। भारत का जो है पहला हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र जो है फ्रेंड्स, इसका शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के चेनानी में किया गया। ये केंद्र जो है ये 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उद्देश्य है इसका सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना और उच्च ऊंचाई स्थितियों में वायुमंडलीय और जलवायु प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
लास्ट क्वेश्चन सेशन का, अप्रैल 2025 में भारत में इस्पात आयात पर कितने प्रतिशत जो है टैरिफ लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 12%। तो भारत सरकार ने इस्पात आयात की चुनिंदा श्रेणियों पर 12% अनंतिम जो है सुरक्षा शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये शुल्क 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ। ये कदम विशेष रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से सस्ते इस्पात आयात में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। टैरिफ जो है ये होता क्या है? तो ये किसी देश द्वारा आयातित या फिर निर्यातित जो है वस्तुओं पर लगाया गया कर या फिर शुल्क है, इसे हम कहते हैं टैरिफ। तो इसी के साथ आपका सेशन जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपसे मैं 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? और लास्ट है, अप्रैल 2025 में गरिया पूजा किस राज्य में मनाया गया है? तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। और बुक्स की वेबसाइट का लिंक मैंने आपको ऊपर भी बताया, कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप हमारी ये सभी बुक्स मंगा सकते हैं और ये आपके होम एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स इन्हें बाय कर सकते हैं। PDF नोट्स की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आपको मार्च की बुक मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। और यदि आपको मर्ज ई बुक खरीदनी है करंट अफेयर्स की तो वो भी मिल जाएगी 2025 की लास्ट 3 मंथ की, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाकी भी अन्य प्रकार की बुक्स आपके मिल जाती है, जिसमें कि पॉलिटी की बुक है, सेपरेटली करंट अफेयर्स की ई बुक्स आती हैं। 2024 की जो है आपको वार्षिकांक ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, GK GS की ई बुक यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।